हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि सरकार पहले से इस बात के लिए तैयार थी कि यह सत्र हंगामेदार होने वाला है, मगर इसी बीच कुछ राजनेताओं और पत्रकारों के फोन से जासूसी करने का मामला उजागर हुआ, तो फिर वही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री सदन में अपने नए मंत्रियों का परिचय कराना चाहते थे, पर हंगामे की वजह से वह भी नहीं हो पाया। विपक्ष चाहता था कि पहले उसके सवालों पर चर्चा हो, फिर बाकी मुद्दों पर बातचीत हो। तमाम अवरोधों के बावजूद दूसरे दिन दोपहर बाद राज्यसभा में कोरोना को लेकर बहस शुरू हुई। इस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल देखा गया, अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं थे, दवाएं नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन की भयानक कमी हुई, उसके चलते लाखों लोगों की जान चली गई। उस पर सरकार से सवाल तो पूछे ही जाने थे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के भी आरोप हैं, जिस पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। फिर कोरोना के टीके उपलब्ध न हो पाने की असल वजह स्पष्ट करने की मांग की गई। इस मसले पर विपक्ष के हंगामे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यह ठीक है कि आपदा के वक्त सियासी नफ़े नुकसान से ऊपर उठकर उससे पार पाने के लिए एकजुटता की ज़रूरत होती है, पर हकीकत यह भी है कि सरकार खुद इसे राजनीतिक रंग देने के आरोपों से बच नहीं सकती। पहली लहर के मंद पड़ते ही सरकार ने उसे संभालने का बढ़ चढ़कर श्रेय लेना शुरू कर दिया। फिर जब टीके लगाने की बात आई, तब भी सरकार ने उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया। पहले बिहार के चुनाव में मुफ्त टीके की घोषणा की गई, फिर जगह जगह लोगों को लुभाने के लिए इसके मुफ्त वितरण की बात कही गई। जब विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, तो बार बार टीकाकरण के नियमों में बदलाव किए गए। फिर अंततः सभी को मुफ्त टीके लगाने की घोषणा की गई। फिर उसका भी श्रेय लेते हुए देश भर में होर्डिंग लगाए गए। पहली लहर के थमते और टीकाकरण अभियान शुरू होते ही जैसे मान लिया गया कि अब कोरोना का कोई खतरा नहीं है, उसी का नतीजा था कि दूसरी लहर में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस शिथिलता की जवाबदेही आखिरकार सरकार पर ही तो है। कोरोना के टीकाकरण अभियान में अब तक अपेक्षित गति नहीं आ पाई है। इसके चलते बहुत सारे टीका केंद्र बंद हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
गैर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारें अक्सर केंद्र पर टीके उपलब्ध कराने के मामले में भेदभाव का आरोप लगाती है। यह तब है जब केंद्र ने बाहर से टीके मंगाने शुरू कर दिए हैं और अपने यहाँ टीका उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। टीके की पहली और दूसरी खुराक के बीच की अवधि बढ़ा दी गई है। आरोप है कि सरकार ने समय रहते टीकों की खरीद, उत्पादन और वितरण के मामले में व्यावहारिक रुख अख्तियार नहीं किया। इन आरोपों की सफाई में सरकार से सदन के सामने तथ्यात्मक जानकारियां उपलब्ध कराने की अपेक्षा स्वाभाविक है। वह यह कहकर इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पैरा किसी समस्या से पार पाने के लिए केवल नियम कायदे बना देना भर उस मसले के हल का पर्याय नहीं हो सकता। अगर अमल के स्तर पर किसी नियम को ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता है तो वह ज़्यादा जटिल स्थितियां पैदा कर सकता है। मसलन भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल नामक संस्था को अस्तित्व में आने से पहले किस जद्दोजहद से गुजरना पड़ा वह जग जाहिर है। लेकिन आज भी अगर इस संस्था के ढांचे और कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो इससे एक बात साफ है कि कोई कानून अपने आप में मुकम्मल हो सकता है, लेकिन अगर उसे लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं है या फिर इच्छा शक्ति में कमी है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। देश में लंबी लड़ाई के बाद अस्तित्व में आई भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल का गठन तो हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को सिर्फ इस बात से मतलब है कि यह महज अपने औपचारिक स्वरूप में काम करती रहे और इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकले। वरना क्या वजह है कि 2 साल से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद अब तक लोकपाल जैसी संस्था में शिकायतों की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार की व्यापक समस्या पर काबू पाने के लिए चले आंदोलन में और उससे पहले भी लोकपाल के लिए लंबी लड़ाई चली। फिर लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सरकार के तंत्र में लोक सेवकों के भ्रष्टाचार पर रोक के लिए केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त संस्था गठित करने का प्रावधान किया गया। एक संस्था के रूप में लोकपाल के अस्तित्व में आने के बाद ऐसे नियमित जांच निदेशक की नियुक्ति की जरूरत थी जो लोकपाल की ओर से भेजी गई भ्रष्टाचार की शिकायतों की शुरुआती जांच कर सके। लेकिन अब सूचनाधिकार कानून के तहत सामने आई एक जानकारी के तहत यह बताया गया है कि लोकपाल के अस्तित्व में आने के 2 साल बाद भी केंद्र सरकार ने जांच निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। सिर्फ इतने भर से यह समझा जा सकता है कि लोकपाल के निर्बाध कामकाज को लेकर सरकार कितनी उदासीन है।
या फिर उपेक्षा भाव रखती हैं। सवाल है कि हर थोड़े दिनों पर भ्रष्टाचार को देश की सबसे बड़ी समस्या बताने वाली सरकारें इससे लड़ने वाले ढांचे को ठोस और कारगर बनाने के लिए वाजिब पहलकदमी क्यों नहीं कर रही हैं? आंकड़ों के मुताबिक लोकपाल को बीते करीब साल भर में 100 से ज़्यादा शिकायतें मिली, जबकि 2019-20 के दौरान 1427 शिकायतें मिली थी। समाप्त।